नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत साहू और आप सभी का लक्ष्य सेवा संस्थान में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक वाक्य रचना के सुपर 30 प्रश्न जो आगामी भर्ती परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी तैयारी की जांच करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाक्य। ठीक है, मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा सवाल है, वाक्य में जिनके विषय में कहा जाता है, वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वह है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उद्देश्य। वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वह क्या होता है? वह उद्देश्य होता है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं। ठीक है, वाक्य के दो अंग में पहला हमारा क्या है? उद्देश्य, और दूसरा हमारा क्या है? विधेय। ठीक है, उद्देश्य मतलब कर्ता और विधेय मतलब होता है क्रिया। ठीक, विधेय मतलब क्या होता है? क्रिया। वाक्य के दो अंग है, याद रखिएगा। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य मतलब होता है कर्ता, करने वाला, और विधेय मतलब होता है क्रिया। जैसे मैं एक उदाहरण यहां पे रखता हूं, ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो क्या होता है? उद्देश्य होता है। ठीक है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है, राम के बारे में कहा गया है, अर्थात राम क्या हो गया? राम जो उद्देश्य हो गया। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो क्या होता है? उद्देश्य होता है। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो क्या होता है? वह विधेय होता है। जैसे इसमें देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में राम अर्थात उद्देश्य के बारे में कहा गया है कि वह क्या करता है? पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। ये जो पुस्तक पढ़ता है ये क्या हो गया? ये विधेय हो गया। ठीक है, मैंने यहां पे उदाहरण आपको बता दिया कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहां पे राम क्या होगा? उद्देश्य होगा। उद्देश्य मतलब कर्ता, और किसका मतलब काम हो रहा है? यहां पे पढ़ने का काम हो रहा है। ठीक है, पुस्तक पढ़ता है, ये क्या हो गया? विधेय हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, वाक्य के कितने अंग है करके पूछा जाएगा, तो वाक्य के दो अंग। कितने अंग है? दो अंग है। पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य मतलब कर्ता और विधेय मतलब क्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा सवाल है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 जो है भेद है। ठीक है, अर्थ के अनुसार देखिए, अ से अर्थ याद रखना, अ से अर्थ और अ से 8, ऐसे आप याद रख सकते हैं। पहला हमारा देखिए विधिवाचक, विधिवाचक वाक्य। ठीक है, दूसरा है हमारा निषेधवाचक, निषेधवाचक वाक्य। तीसरा हमारा है आज्ञावाचक, आज्ञावाचक वाक्य। चौथा हमारा है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, पांचवें नंबर पे है विस्मयवाचक, विस्मयवाचक वाक्य। छठवां है संदेहवाचक, संदेहवाचक वाक्य। सातवें नंबर पे है आपका इच्छावाचक, इच्छावाचक वाक्य। और आठवें नंबर पे हमारा है संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, तुमसे पूछा जाएगा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, तो अर्थ के अनुसार 8 याद रखिए। अ से अर्थ और अ से 8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो याद रखिएगा, रचना, तो रचना के आधार पर वाक्य के जो है, ठीक है, 3 भेद हैं। ठीक है, रचना, रचना शब्द देखिए, आ से अर्थ मैंने बताया, आ से अर्थ और आ से 8। ठीक है, उसी प्रकार देखिए रचना लिखेंगे, रचना, र च और न। ठीक है, कितने अक्षर है? 3 अक्षर।
तो रचना के आधार पर तुमसे पूछा जाएगा, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। देखिए, सरल वाक्य, ठीक, सरल वाक्य हो गया। दूसरा संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्र वाक्य। ठीक, इस प्रकार रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, हमारा अगला सवाल है, रचना के आधार पर कौन सा वाक्य का भेद नहीं है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्म वाक्य। अभी मैंने आपको बताया रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद? 3 भेद, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है, आगे बढ़े। हमारा अगला सवाल, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ठीक है, मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, आगे बढ़े। हमारा अगला सवाल है, साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्ण विराम। देखिए, साधारण वाक्य होता क्या है? जिसमें एक विधेय और एक उद्देश्य हो। ठीक है, जिसमें एक उद्देश्य व एक विधेय हो, इसे क्या कहा जाता है? उसे जो है साधारण या सरल वाक्य कहा जाता है। तो सरल या साधारण वाक्य के अंत में आपसे पूछा जाएगा किस विराम चिन्ह का प्रयोग, तो याद रखिएगा पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, वाक्य किसका उदाहरण है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरल वाक्य का। ठीक है, गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, वाक्य किसका उदाहरण है? तो सरल वाक्य का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी भोज का नाम ना सुना हो? यह वाक्य है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिश्र वाक्य। चलिए, मिश्र वाक्य होता क्या है, इसको पहचानेंगे कैसे, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मिश्र वाक्य में संयोजक चिन्ह आते हैं, संयोजक चिन्ह का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, ये जो मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य में संयोजक जो चिन्ह है, संयोजक चिन्ह का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। और कौन कौन से जो संयोजक चिन्ह है उसका प्रयोग होता है? कैसे हम जानेंगे कि यह वाक्य मिश्र वाक्य है, कि सरल वाक्य है, कि संयुक्त वाक्य है? ठीक है, वह कौन सा मनुष्य जिसने महाप्रतापी भोज का नाम ना सुना हो, यह वाक्य है। तो यह वाक्य कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। कैसे में जानेंगे कि मिश्र वाक्य है? तो याद रखिएगा, संयोजन चिन्ह का प्रयोग होगा, और संयोजन चिन्ह के रूप में आपको मैं बता देना चाहूंगा। देखिए, संयोजन चिन्ह के रूप में यदि, ठीक, अगर, चूंकि, ठीक है, कि और ज से शुरू होने वाले, ठीक है, ज से शुरू होने वाले, जैसे जिसके पहले अक्षर में ज का प्रयोग हो, जैसे जिसे, ठीक है, जिसको, ठीक है, जिसने, जिसने, जिनको, जिनको, जो, जब, तब, जब तब, ठीक, जब तब हो गया, जहां वहां, यहां लिख देता हूं, जहां वहां, ठीक है, जहां वहां, जितना उतना, जितना उतना, जैसा वैसा। एक बार अच्छे से आप सुन लीजिए, मिश्र वाक्य कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए, मिश्र वाक्य होता क्या है, तो आपको मैं याद करें तरीका बता रहा हूं। संयोजक चिन्ह का प्रयोग होगा, और संयोजक चिन्ह में क्या क्या रहेगा? 4 वर्ड को याद करना है मात्र आपको। यदि, अगर, चूंकि, की और ज से शुरू होने वाले जितने भी शब्द हैं, ज से शुरू होने वाले, जैसे जिसे, जिनको, जिसने, जिसको, जो, जब तब, जहां वहां, जितना उतना, जैसा वैसा इत्यादि।
ठीक है। अब देखिए यहां पे हमारा सवाल क्या था, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी भोज का नाम न सुना हो। यह वाक्य है, तो वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य। यहां पे क्या है देखो, जिसने, ठीक है, इसमें है देखो जिसने, समझ में आ रहा है। ज से शुरू होने वाले जो शब्द है जिसमें प्रयोग आपको दिखे वो प्राय जो है मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, समझ में आ गया। क्या क्या याद रखना है, यदि, अगर, चूंकि, की और ज से शुरू होने वाले शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था। वाक्य किसका उदाहरण है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, हमारा सही आंसर है मिश्र वाक्य। देखिए, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था। समझ में आ रहा है, ज शब्द आ रहा है, जो वह मैंने बताया ना, जब तब जहां वहां जिधर उधर जितना उतना, ठीक है, जैसा वैसा, ये सब आपको दिखे, जिसे, जिसको, जिसने, जिनको, समझ में आ रहा है, वो सब क्या होता है, मिश्र वाक्य। यहां पे देखो, जो, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, संयोजन शब्द के रूप में क्या आया, देखो यहां पे जो आया। संयोजन शब्द का प्रयोग होगा या संयोजन चिन्ह का प्रयोग होगा। जो संयोजन चिन्ह के रूप में मैंने बताया 4-5, यदि, अगर, चूंकि और की और ज से शुरू होने वाले जितने भी शब्द, प्राय क्या होता है, मिश्र वाक्य। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए हमारा अगला सवाल है, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है। यह वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य। आप समझ में आ गया होगा आपका। देखो यहां पे संयोजन शब्द के रूप में क्या आया, की। समझ में आ रहा है, क्या आया, की आया, मतलब कौन सा वाक्य होगा, मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, आगे बढ़े। हमारा अगला सवाल है, सीटी बजी और सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े, रचना की दृष्टि से वाक्य का कौन सा प्रकार है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त वाक्य। अब देखिए संयुक्त वाक्य को कैसे पहचानेंगे, कैसे याद रखेंगे, तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं। संयुक्त वाक्य में भी संयोजन चिन्ह का प्रयोग होता है। संयोजन चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, और संयोजन चिन्ह के रूप में क्या क्या आएगा, याद रखिएगा। देखिए इसके पहले मैंने आपको मिश्र वाक्य का समझा दिया, और मिश्र वाक्य में संयोजन जो शब्द है, संयोजन चिन्ह है, उसके रूप में मैंने क्या बताया आपको, यदि, अगर, चूंकि, की और ज से शुरू होने वाले शब्द, ये सब किस में आएंगे, मिश्र वाक्य में आएंगे। और संयुक्त वाक्य में देखिए, संयुक्त वाक्य में भी संयोजन चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, संयुक्त वाक्य में भी संयोजन चिन्ह का प्रयोग होता है, और किसका किसका प्रयोग होता है, इसमें मैं आपको बताता हूं। देखिए, और, अथवा, ठीक है, या, एवं, तथा, लेकिन, ठीक है, किंतु, परंतु, ठीक है, अतः तो, नहीं तो, फिर भी, इसलिए, करके, ये सब। देखो एक चीज आपको मैं समझा देना चाहूंगा, ये सब यदि आप याद भी नहीं करते हैं, याद भी नहीं रखते हैं, तो भी बन जाएगा। कैसे, केवल हमको मिश्र वाक्य का जो चार्ट हो शब्द है उसको पकड़ लेना है, उसको याद कर लेना है। यदि, अगर, चूंकि, की और ज से शुरू होने वाले जो शब्द है, ठीक है, वो सब किसके अंतर्गत, तो मिश्र वाक्य के अंतर्गत प्रयोग होता है। ठीक है, संयुक्त वाक्य में भी क्या होता है, संयुक्त वाक्य में भी संयोजन चिन्ह का प्रयोग होता है, और संयोजन चिन्ह के रूप में और, अथवा, या, एवं, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, अतः तो, नहीं तो, फिर भी, इसलिए, करके। ठीक है, ये याद नहीं रहेगा तो भी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि मिश्र वाक्य में हमने जो भी प्रयोग किया वो इसमें नहीं है। ठीक है, मिश्र वाक्यों को याद कर लेंगे। और साधारण वाक्य आया तो साधारण वाक्य में संयोजन चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, याद रखिएगा। तो हमारा सही आंसर देखो, यहां पे प्रश्न देखते हैं, और का प्रयोग है, संयोजन शब्द के रूप में क्या है, और, सीटी बजी और सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े, तो देखो यहाँ पे और है ना। ठीक है, और, अथवा, या, एवं, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, अतः तो, नहीं तो, फिर भी, इसलिए, करके, ये सब दिखे आपको तो संयुक्त वाक्य लगा देना। हमारा अगला सवाल है, बादल घिर आए और बारिश होने लगी। फिर वही सवाल, बादल घिर आए
और बारिश होने लगी, बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर होगा संयुक्त वाक्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, हाय मुझे क्या हो गया। हाय मुझे क्या हो गया, वाक्य का प्रकार पहचानिए। ठीक है, हाय मुझे क्या हो गया, वाक्य का प्रकार पहचानिए, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विस्मयवाचक। ठीक है, ये जो विस्मयवाचक है, ठीक है, इसको कैसे पहचानेंगे? तो आपको जहां पर भी आश्चर्य, आश्चर्य, सुख, दुख, ठीक है, आश्चर्य, सुख, दुख, घृणा, ठीक, इत्यादि का भाव जहां पर भी प्रकट हो, किसका? आश्चर्य, सुख, दुख, घृणा, ठीक है, इन सब का जो भाव यदि कहीं पर आपको दिखे तो वहां पे आपको क्या लगाना है? विस्मयवाचक वाक्य लगाना है। ठीक है, याद रखिएगा, जिन वाक्यों में आश्चर्य, सुख, दुख, घृणा का बोध हो, ठीक है, समझ में आ रहा है? आश्चर्य, सुख, दुख, घृणा का भाव उत्पन्न हो तो वहां पे क्या होगा? विस्मयवाचक वाक्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, शायद कल निकुंज यहां आए, वाक्य किसका उदाहरण है? ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संदेहवाचक। ये संदेहवाचक होता क्या है? संदेहवाचक जो है, जिस वाक्य, देखिए, जिस वाक्य से या जिस वाक्य में, ठीक है, जिस वाक्य से किसी प्रकार की संभावना, संभावना या संदेह प्रकट हो, या संदेह का बोध हो, संदेह का बोध हो, ठीक है, जिस वाक्य में संभावना या संदेह का बोध हो वहां पे संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे देखो, शायद, ठीक है, शायद, शायद शब्द यहां पे आपको दिख रहा है, तो क्या हो गया? संदेह। जैसे मैं यहां पे लिखूं, शायद हो सकता है, या उसने कहा होगा, उसने कहा होगा, संभावना की बात है, उसने कहा होगा, ठीक है, उसने कहा होगा, या शायद, ठीक है, संदेह, संभावना की बात है, तो यहां पे कौन सा वाक्य हो जाएगा? संदेहवाचक वाक्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इच्छावाचक। इच्छावाचक वाक्य होता क्या है? तो जिन वाक्यों में देखिए इच्छा, ठीक, इच्छा हो गया, आशीर्वाद, आशीर्वाद, शुभ कामना, शुभ कामना, ठीक है, आशा आदि का बोध हो, ठीक है, जिन वाक्यों में इच्छा, आशीर्वाद, शुभ कामना, आशा का बोध हो वहां पर इच्छावाचक। देखिए, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करें, ठीक है, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करें, ठीक, हम क्या दे रहे हैं? ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करें, ठीक, आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक, तो यहां पे देखिए, जहां पे इच्छा की बात, आशीर्वाद की बात, या शुभकामना या आशा का बोध हो वहां पर इच्छावाचक वाक्य होता है, याद रखिएगा। ठीक, हमारा अगला सवाल है, देखिए, पानी न बरसता तो धान सूख जाता, किस प्रकार का वाक्य है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संकेतवाचक। ठीक है, संकेतवाचक, संकेतवाचक क्या होता है? जहां पर एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो। देखिए, जहां एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो, या जहां एक कथन दूसरे पर क्या हो? निर्भर हो, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर संकेतवाचक वाक्य होता है। यहां एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, इसमें आपको जो है, यदि, ठीक है, या तो या अगर तो, ठीक है, यदि तो या अगर तो आपको दिखे, जैसे देखिए, पानी न बरसता तो धान सूख जाता, यदि तो अगर तो ये सब आपको दिखे तो भी आप जो है संकेत कर रहा है, पानी न बरसता तो धान सूख जाता, संकेत, ठीक है, यदि पानी नहीं बरसता तो क्या हो जाता? धान सूख जाता।
ठीक है, याद रखिएगा, संकेत जहां एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो या एक कथन दूसरे पर निर्भर हो तो वहां पर क्या होता है, संकेतवाचक वाक्य होता है। ठीक है, संकेत करेगा। आगे देखिए हमारा अगला सवाल है, वाक्य होता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पदों का समूह। ठीक है, वाक्य क्या होता है, वाक्य जो है पदों का समूह होता है। चलिए आगे बढ़े, हमारा अगला सवाल, मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं। ये जो सवाल है एक बार और हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहा जाता है, तो हमारा सही आंसर है वाक्य। ठीक है, वाक्य कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यही वह वीर बालक है जिसने डूबती बालिका को बचाया था, यह है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, यदि आपने सही तरीके से इसको समझा है तो बिल्कुल आपका आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, मिश्र वाक्य। देखो क्यों, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, संयोजन शब्द के रूप में या संयोजन चिन्ह के रूप में, जिसने, और जिसने का प्रयोग किस में होता है, मिश्र वाक्य में होता है। ठीक है, यही वह वीर बालक है जिसने डूबती बालिका को बचाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यदि तुम परिश्रम करते हो तो अवश्य उत्तीर्ण होंगे। यदि तुम परिश्रम करते हो तो अवश्य उत्तीर्ण होंगे। क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है कि आप यदि परिश्रम करते हो तो बिल्कुल क्या हो जाओगे, उत्तीर्ण हो जाओगे। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक देखते हैं, यह है, तुमसे पूछ रहा है कि छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक देखते हैं में कौन सा वाक्य है, आप जान गए होंगे। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त वाक्य। कैसे जान गए इसको, यहाँ पे देखिए संयोजन शब्द के रूप में क्या है, और, तो जहां पर और अथवा या एवं तथा लेकिन किंतु परंतु ये सब क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। चलिए आगे बढ़े। हमारा अगला सवाल है, ठीक है, राजा नगर में आए, अर्थ के अनुसार यह वाक्य निम्न में से किस प्रकार के अंतर्गत है, किस प्रकार के वाक्य के अंतर्गत है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, विधिवाचक वाक्य। ठीक है, कौन सा वाक्य, विधिवाचक या विधि वाक्य। ठीक है, इसको कैसे यानी विधिवाचक वाक्य क्या होता है, तो याद रखिएगा ये जो विधिवाचक वाक्य है, जिस वाक्य से किसी बात के होने का बोध हो। ठीक है, किसी बात के होने का बोध, जिस वाक्य से किसी बात के होने का बोध हो वहां पे विधिवाचक होता है। याद रखिएगा कैसे, इसमें स्वीकारात्मकता होती है। क्या होती है, स्वीकारात्मकता, या कार्य हो रहा होगा, कार्य हो रहा है, या कार्य, ठीक है, कार्य हो रहा है या कार्य हो गया है, या इतिहास, किसी मनुष्य के इतिहास के बारे में या किसी व्यक्ति की योग्यता के बारे में या सामान्य जानकारी के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, या जहां पर बताया जा रहा होगा वहां पे कौन सा वाक्य होगा, विधिनार्थक वाक्य या विधिवाचक वाक्य या फिर विधि वाक्य, सब एक ही है। याद रखिएगा क्या मैंने बताया इसको। देखिए इसको कैसे हल करेंगे या कैसे जानेंगे कि विधिवाचक है, तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए किसी बात के होने का बोध। ठीक है, किसी बात के होने का बोध, या तो कार्य हो रहा है या कार्य हो गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है, या इतिहास, मनुष्य के इतिहास के बारे में बताया जाएगा, इतिहास के बारे में वर्णन होगा। ठीक है, या सीधी सी बात स्वीकारात्मकता से भी कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, राजा नगर में आए, राजा नगर में आए, कार्य हो रहा है या कार्य हो गया है, या किसी व्यक्ति की योग्यता के बारे में या सामान्य जानकारी के बारे में, या किसी बात के होने का बोध दिखे आपको, तो वहां पे आपको विधिवाचक वाक्य लगाना है। ठीक है, स्वीकारात्मकता की बात होगी। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलिए हमारा अगला सवाल है, मैं खाना खा चुका तब वह आया। ठीक है, मैं खाना खा चुका तब। ठीक है, हमारा सही आंसर क्या होगा, देखो ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य। मैंने आपको बताया था संयोजन चिन्ह में जब तब, समझ में आ रहा है, जब तब,
तब जो है क्या है, किसके अंतर्गत, मिश्र वाक्य के अंतर्गत। मैं खाना खा चुका तब वह आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। यही क्या है हमारा सही आंसर। देखो श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, गलत। श्री कृष्ण के क्या रहेगा यहाँ पे, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, अनेकों नहीं, अनेक ये नहीं रहेगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। दूसरा क्या है, मैं गाने की कसरत कर रहा हूं, गलत। मैं गाने की क्या कर रहा हूं, कसरत नहीं रहेगा, रियाज। मैं गाने की रियाज, ठीक है, कर रहा हूं। तीसरा क्या, इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है, गलत। इस समय आपकी अवस्था, आयु नहीं अवस्था, ठीक है, क्या रहेगा, अवस्था। अब इसको समझते हैं, देखिए इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। ठीक, ये उम्र, अवस्था, आयु यहां पे मैं लिख देता हूं। देखिए उम्र, अवस्था, आयु, इसमें क्या क्या डिफरेंट है। उम्र किसको कहते हैं, किसी विशेष समय की अवस्था, किसी विशेष समय की अवस्था को, ठीक है, उम्र कहा जाता है। अवस्था क्या है, जीवन की व्यतीत या जीवन की व्यतीत हुआ समय, व्यतीत, इसको ठीक से समझ लीजिएगा, व्यतीत है, व्यतीत हुआ समय। जीवन की व्यतीत या बीता हुआ समय क्या कहलाता है, अवस्था कहलाता है। और आयु क्या है, तो जन्म से मृत्यु तक का समय, जन्म से मृत्यु तक का समय क्या कहलाता है, आयु कहलाता है। यहां पूछा क्या गया है, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। देखो अवस्था, जीवन की व्यतीत हुआ समय, हम जितना जो है जीवन या जितना समय जी चुके हैं, व्यतीत कर चुके हैं, वही अवस्था है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, कृपया बैठ जाइए, कौन सा वाक्य है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आज्ञावाचक। ठीक है, कृपया बैठ जाइए। इसमें देखिए आज्ञावाचक होता क्या है, तो जिन वाक्यों में देखिए आपको आज्ञा दिखेगा, आज्ञा, ठीक है, प्रार्थना, प्रार्थना, आदेश या उपदेश, ठीक, इन सब का बोध हो, जैसे क्या क्या मैंने यहां पे, आज्ञा, प्रार्थना, आदेश, उपदेश, इन सब का बोध जहां पे आपको दिखे वहां पे क्या होता है, आज्ञावाचक वाक्य होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से एक सही वाक्य है, सही वाक्य का चयन कीजिए, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आपका आशीर्वाद आवश्यक है, आपका आशीर्वाद आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हमारा अगला सवाल, तुम्हारे आने से मेरा काम सफल होगा, वाक्य का प्रकार है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्य करणवाचक। ठीक है, तुम्हारे आने से मेरा काम सफल होगा। ठीक है, देखिए यहां कार्य का कारण बताया जा रहा है कि तुम्हारे आने से, कार्य का क्या बताया जा रहा है, कार्य का कारण बताया जा रहा है, का कारण बताया जा रहा है। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि तुम्हारे आने से, तुम्हारे आने से मेरा काम सफल होगा, सफल होगा। ठीक है, इस प्रकार इसमें कार्य कारण वाचक वाक्य है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, तुमने इतना अच्छा काम किया और मुझे खबर ही न दी, यह वाक्य है, तो आप इसका आंसर दीजिए फिर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तुमने इतना अच्छा काम किया और मुझे खबर ही न दी, आश्चर्य की बात है, अर्थात विस्मय आदि बोधक वाक्य। ठीक, तुमने इतना अच्छा काम किया, चौंका दिया वाली बात है, और मुझे खबर ही न दी, विस्मय आदि बोधक वाक्य है। हमारा अगला सवाल, किसी वाक्य के अंश को हम निम्नलिखित में से क्या कहेंगे, तो वाक्य के अंश को हम जो है, ठीक है, क्या कहेंगे, पदबंध कहेंगे। ठीक है, वाक्य के अंश को क्या कहा जाता है, पदबंध कहा जाता है। इस प्रकार आपको आज मैंने जो है
वाक्य रचना के जो सुपर 30 प्रश्न है उसको जो है एक्सप्लेन करके मैंने आपको समझा दिया। संभवतः वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करेंगे, ताकि हम जो है ऐसे वीडियो आप तक लगातार पहुंचाते रहें। ठीक है, एक चीज और मैं बताता हूं आपको, जैसे पूछा जाएगा वाच्य के प्रकार, वाच्य के प्रकार। ठीक है, तो वाच्य के 3 प्रकार हैं। ठीक है, वाच्य के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार याद रखना। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, और तीसरा है भाववाच्य, भाववाच्य। ये भी प्रश्न जो है 1-2 बार आ चुका है। वाच्य के प्रकार प्रधानता के आधार पर, जैसे तुमसे पूछा जाएगा, प्रधानता की दृष्टि से पूछा जाएगा वाच्य है ना, वाच्य के कितने प्रकार है? तो 3 प्रकार है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, फिर ठीक है।